जय श्री राम दोस्तों। यदि आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं और यदि हिंदी विषय से ही चयन लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर मैं हिंदी से संबंधित जितने व्याकरण के टॉपिक है वो निशुल्क प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों। चलो दोस्तों बढ़ते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है ना। सर्वनाम प्रकरण है दोस्तों। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व का मतलब होता है सबका, ठीक है। सर्व का मतलब क्या होता है? सबका। और नाम का मतलब होता है संज्ञा। नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा। सर्वनाम की परिभाषा है दोस्तों कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। चलो इस परिभाषा को समझते हैं दोस्तों। मैं कुछ वाक्य लिखता हूं कि राम सुबह उठता है, राम स्कूल जाता है, राम राम को उसका मित्र स्कूल में मारता है, ठीक है ना। अब मैंने ये कुछ वाक्य लिखे हैं दोस्तों। इन सब में क्या आ रहा है? राम यहाँ पे भी आ रहा है, राम यहाँ पे भी आ रहा है, राम यहाँ पे भी आ रहा है, राम को, ठीक है ना। अब सर्वनाम का काम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होना है। यानी राम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे राम है, ठीक है ना, राम सुबह उठता है, ठीक है ना। अब हमने राम की जगह क्या लिखा? वह, ठीक है ना। राम की जगह क्या लिखा? वह। राम की जगह लिखा वह स्कूल जाता है, राम को उसका मित्र स्कूल में मारता है, ठीक है ना। हमने लिखा उसको। राम की जगह क्या लिखा? उसको उसका मित्र स्कूल में मारता है, ठीक है ना। अब सर्वनाम का काम क्या है कि संज्ञा के स्थान पर ये शब्द प्रयुक्त हो रहा है वह, तो वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। यहाँ पे भी ये सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है उसको, ठीक है। तो ये क्या है? सर्वनाम। और सर्वनाम की मुख्य बात यह है कि संज्ञा, जो ये संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को भी रोकता है। जैसे ये राम आया, यहाँ राम आया, यहाँ राम आया, इन शब्दों को क्या करता है? संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकता है। यहाँ पे राम की जगह वह लिख दिया, राम को की जगह उसको लिख दिया, तो ये संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकता है। और सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम प्रकार के सर्वनाम होते हैं प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों?
6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। प्रयोग और व्याकरण के आधार पर 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ठीक है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम के भेद है। 6 प्रकार सर्वनाम के ये क्या है? प्रकार है। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर 6 प्रकार के सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों, जब हम सर्वनाम और विशेषण को पढ़ते हैं तो हमें सर्वनाम में विशेषण चले जाते हैं और विशेषण के जो भेद है वो सर्वनाम में चले जाते हैं। तो इनको याद रखने की एक ट्रिक है दोस्तों कि 6 सर्वनाम है उसको कैसे याद। आज तक किसी भी कोचिंग संस्थान ने या फिर किसी भी हिंदी के टीचर ने यह ट्रिक नहीं बताई होगी। आज मैं आपको इन 6 सर्वनामों को कैसे याद किया जाता है, कैसे एक ट्रिक के साथ में पढ़ा जाता है। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों कि 6 सर्वनाम हमको मुख जुबान पर याद हो जाए। केवल एक लाइन है वो आपको दिमाग में रखनी है। वो लाइन बिल्कुल आसान है कि पुरुष से निजी संबंध रखोगे तो निश्चित तौर पर अनिश्चित प्रश्न होंगे। ये ट्रिक है दोस्तों। इसमें 6 सर्वनाम के नाम आ जाते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। 6 सर्वनाम के नामों को याद करने की ट्रिक है दोस्तों। पुरुष, ठीक है ना, पुरुष से पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। पुरुष से निजी, निजी का मतलब निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। संबंध, संबंध का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। पुरुष से निजी संबंध रखोगे तो निश्चित, निश्चित का मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। निश्चित तौर पर अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और प्रश्न होंगे, प्रश्न का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 6 सर्वनाम को कैसे याद किया जाए एक ही वाक्य में, ताकि विशेषण और सर्वनाम में, ठीक है ना, हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये ट्रिक है दोस्तों, याद कर लें। परीक्षा में बहुत काम आएगी आपके कि पुरुष से निजी संबंध रखोगे तो निश्चित तौर पर अनिश्चित प्रश्न होंगे। पुरुष का मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, निजी का मतलब निजवाचक सर्वनाम, संबंध का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चित का मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चित का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्न का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 6 सर्वनाम के भेद है दोस्तों। ये ट्रिक दोस्तों आज तक किसी भी कोचिंग संस्थान ने या फिर किसी भी हिंदी के शिक्षक ने नहीं बताई होगी। आज मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। 6 सर्वनामों को हम कैसे दिमाग में रख सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट वाक्य है, आसानी से याद हो जाएगा कि पुरुष से निजी संबंध रखोगे तो निश्चित तौर पर अनिश्चित प्रश्न होंगे।
दोस्तों ये है रूप और उत्पत्ति के आधार पर। रूप और उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। रूप या फिर उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के 2 प्रकार हैं। कौन से है? पहला है मौलिक सर्वनाम, दूसरा है यौगिक सर्वनाम। ठीक है ना। रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के 2 प्रकार, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम को हम मूल सर्वनाम भी कहते हैं। मूल सर्वनाम भी कहते हैं। मौलिक सर्वनाम को मूल सर्वनाम भी कहते हैं। और मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? टोटल 11 है। जैसे मैं, ठीक है ना, ये मूल सर्वनाम है दोस्तों। ये 11 मूल सर्वनाम है। ये जिस रूप में है उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है ना। तो इन सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है ना। परीक्षा में प्रश्न पूछे कि सर्वनामों की संख्या कितनी है? सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो 11। सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। दूसरा है यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम जो मिलकर बनते हैं दोस्तों। यौगिक का मतलब, योग का मतलब, ठीक है ना, योग का मतलब मिलकर बनना। ठीक है ना, किसी का योग रहना। ठीक है ना, एक प्रत्यय जुड़ा है तो यौगिक बना। यौगिक सर्वनाम लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर, ठीक है ना, लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर। जैसे दोस्तों मैं क्या है? मैं सर्वनाम है, एक वचन सर्वनाम है। ठीक है, मैं एक वचन सर्वनाम है। इस मैं एक वचन सर्वनाम का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन होगा हम। क्या होगा? हम। ठीक है, बहुवचन क्या होगा? हम। मैं का बहुवचन होगा हम। ठीक है ना। इस मैं में कारक चिन्ह लगाया को, कारक चिन्ह लगाया को, तो शब्द बना मुझको। ठीक है ना। मैं एक वचन में हमने ने कारक चिन्ह लगाया, ने कारक चिन्ह लगाया तो शब्द बना मैंने। ठीक है ना। इसी प्रकार मैं से मेरा, मेरी, हमारा, ठीक है ना, हमारी। ठीक है ना। तो ये लिंग, वचन और कारक आदि के आधार पर क्या है? इनका योग होता है। तो सर्वनाम का पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। हमने दोस्तों आगे पढ़ा कि सर्वनाम के भेद के बारे में। ठीक है ना। रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के 2 प्रकार होते हैं, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। ठीक है ना। ये अगर उत्पत्ति और रूप के आधार पर सर्वनाम के 2 प्रकार होते हैं। और परीक्षा में अगर पूछा जाता है कि प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं या फिर सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको करना है 6। ठीक है ना। और वही 6 सर्वनाम है, वही परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उनके बारे में ही हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसके बारे में प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। और ऐसे भी सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। जो मूल सर्वनाम है 11, वो भी इन 6 सर्वनाम के अंदर ही समाहित है। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के दोस्तों 3 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता व्यक्ति अपने लिए करता है। जो व्यक्ति बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मैं जिन सर्वनाम का प्रयोग करूंगा, ठीक है, जैसे मैं, मुझको या मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा, हमको। ठीक है। तो ये सभी सर्वनाम हैं। जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो स्वयं के लिए, अपने लिए ही जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। जैसे हमें सभी व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, इसमें अंडरलाइन है हमें। ठीक है ना। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। तो हमें के पीछे कौन है दोस्तों? हमें के पीछे कौन है? या पेन है, ठीक है ना, या
किताब है या पुस्तक है, हमें के पीछे कौन है? हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। हम कौन हो सकता है? हमें के पीछे कौन हो सकता है? प्राणी हो सकता है, ठीक है ना। हमें के पीछे कौन हो सकता है? प्राणी। कौन हो सकता है? प्राणी, ठीक है। तो हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। जिन सर्वनामों के पीछे अगर प्राणी हो, ठीक है ना, प्राणी हो तो उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं आज कविता सुनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं के पीछे कौन है? कोई प्राणी होगा। मैं आज कविता सुनाऊंगा, इसके भी पीछे कौन है? प्राणी। तो जिस सर्वनाम के पीछे प्राणी है, ठीक है ना, तो वह किसका भेद होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद होगा। हम पढ़ रहे हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला स्वयं जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह कहलाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इन दोनों में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों, ये है एक वचन और इधर है बहुवचन, ठीक है। मैं एक वचन है, मैं एक वचन का बहुवचन होगा हम, ठीक है ना। मुझे एक वचन का बहुवचन होगा हमें। मेरा एक वचन का बहुवचन होगा हमारा। मुझको एक वचन का बहुवचन होगा हमको, ठीक है ना। ये सभी एक वचन है और इनका बहुवचन है। ये मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा, मुझको, हमको। दूसरा जो प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम का वह है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। इसकी परिभाषा क्या है कि वे सभी शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाला श्रोताओं, ठीक है, जिनका प्रयोग सुनने वाले श्रोताओं के लिए किया जाता है, सुनने वाले श्रोताओं के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ठीक है ना। तो आपके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा वह होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तू, तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम, आप, ठीक है ना। ये सभी क्या है? सुनने वाले के लिए प्रयोग में हो रहे हैं, ठीक है। तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम, आप। तू कल जयपुर जा रहे हो, तू कल जयपुर जा रहे हो, ठीक है। या आप कल जयपुर, आप कल स्कूल जा रहे हो, आप कल स्कूल जा रहे हो। तो तू के नीचे अंडरलाइन है, आप के नीचे अंडरलाइन है। ये रहा तू और आप ये रहा, ठीक है ना। तो सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो दोस्तों इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।